हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की 3rd क्लास करेंगे और जो पिछली 2 कक्षाओं हमने पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। जैसे कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा था, जैसे इसे कहते हैं मानक विचलन, हिंदी में मानक विचलन। मानक विचलन है उसको कैसे निकालते हैं, जैसे वेरिएशन है, ठीक है, इंग्लिश में इसे वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यदि यहां से जैसे वेरिएशन, ऐसे हिंदी में क्या नाम दिया गया है, वेरिएशन को हिंदी में कहते हैं प्रसरण। देखो, प्रसरण बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड का क्या आ जाएगा, वेरिएशन है उसके अंडर लग जाएगा, इस साइड क्या आ जाएगा, एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, मानक विचलन आ जाएगा। या ऐसे याद रख सकते हैं, वेरिएशन बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका स्क्वायर हटाएंगे, इस साइड अंडर लग जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। कल हमने इसका क्वेश्चन कराया था, लास्ट में अंडर लगाया था, वही चीज़ है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, देखो इनसे रिलेटेड एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे 5 है, क्वेश्चन से सही समझ, 5, 8 है, 12 है, 14 है, 16 है, का एसडी ज्ञात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करें, मानक विचलन ज्ञात करें, ठीक है। मानक विचलन निकालना तो कैसे निकालेंगे, एज इट इज उसी तरह। मानक विचलन निकालना तो पहले इसका हम माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकाला जाता है, ऊपर सारी संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्याओं, मतलब जितनी संख्या जितने नंबर, ऊपर इनका हम जोड़ करेंगे। जैसे 5 और 8 13, 12 25, ठीक है। 5 और 8 13, 13 और 12 25, 25 और 30 55 आ जाएगा। इनका जोड़ 55 आ गया, इसको भाग कर देंगे, जितनी संख्याएं हों उससे भाग कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका मीन कितना निकल के आ जाएगा, अपना समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। जो समांतर माध्य यहाँ ऐसे लिखना है। अब कैसे निकाला जाएगा, देखो ध्यान से देखना अच्छी तरह। उसी तरह 11 में से हम 5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 11 में से 12 घटाएंगे तो -1 आएगा। लेकिन इसमें सारे केसेस में हमेशा प्लस लिखना है। प्लस का 1 आ जाएगा, 11 में से 14 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 11 में से 16 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यदि हम इनको जोड़ करके जितनी संख्याओं से भाग कर देंगे तो ये आता है अपना मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता, ये मीन डेविएशन का फार्मूला है। घटाने के बाद में हम सम करेंगे, यदि उनको जितनी संख्याओं से भाग कर देंगे तो ये अपना आता है मीन डेविएशन, ठीक है। माध्य विचलन आता है, ध्यान रखना। अब आज हम निकाल रहे हैं मानक विचलन। हम मानक विचलन कैसे निकालेंगे, देखो 11 में से 5 घटाया, अच्छा आया, कैसे निकालें। अब एसडी निकालने का फार्मूला क्या है, देखो उसी तरह जैसे से हम डी नाम दिया, क्या नाम दिया, डी। क्या करेंगे, डी का स्क्वायर बटे मन करेंगे, बाद में इसको ऊपर रूट लगा देंगे। तो उसी तरह देखो 6 का हम स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको हम भाग कर देंगे 5 से, बाद में हम अनरूट लगा देंगे लास्ट में। करो, देखो 16 और 9 कितने हो गए ना, 36 और 9 कितने हो गए, 45 और 1 46, 46 और 9 46 और 9 55, 55 और 25 हम जोड़ देते हैं, 0 7 1 8, कितना आ जाएगा अपना 80 आ जाएगा। 80 को हम 5 से भाग करेंगे, 80 को हमने 5 से भाग किया, बाद में इसको ऊपर अंडर लगाना चाहो लगा दो। अब 80 को 5 से भाग करेंगे, 16 5 80, तो इसका मतलब क्या है, 16 के ऊपर अंडर लगा देंगे, इसका मतलब इसका एसडी कितना आ जाएगा, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या इस तरह कह सकते हैं, फार्मूला क्या लिखवाया था थोड़ी देर पहले, देखो वेरिएशन बराबर है, क्या लिखाया था, एसडी का स्क्वायर लिखवाया गया था, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, वेरिएशन के अंडर लग जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एसडी की। तो ये स्क्वायर ऐसे ही लगता है, इसके ऊपर अंडर इस तरह ही लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये वेरिएशन है अपना, ध्यान रखना। वेरिएशन का अंडर बराबर एसडी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, ठीक है, इसका ये फार्मूला था।
कि मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मानक विचलन कैसे निकाला जाता है, पहले हम मीन निकालेंगे। जैसे 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 11 में से 12 घटाएंगे तो -1 आएगा, प्लस की संख्या लेनी है। ठीक है, 11 में से 14 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 11 में से 16 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। फिर इनका स्क्वायर करके लिखना है। जैसे 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9 होता है, 1 का 1 होता है, जैसे 3 का 9, 5 का 25 आ जाएगा। फिर हम जितनी संख्या उससे भाग कर देंगे, 5 6 से भाग कर देंगे। 36 और 9 कितने हो गए, 45, 46, 46 और 9, ठीक है, 46 और 9 55, 55 25 जोड़ दो इसके अंदर, 80 आ जाएगा। 80 को हम 5 से भाग करेंगे, 16 5 80, 16 का 51 रूट होता है 4 का। ये था अपना असली यदि मानक विचलन। ठीक है, कल भी हम इसके इन पॉइंट के अंदर डिस्कस किया था। एसडी के अंदर सेम संख्या यदि घटाया जाए, सेम संख्या को जोड़ा जाए तो एसडी सेम रहेगा। उससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसके बाद में अगला पॉइंट करते हैं, वेरिएशन क्या होता है, विचरण क्या होता है। जैसे एज इट इज एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला पॉइंट है वेरिएशन। वेरिएशन को हिंदी में कहते हैं प्रसरण। प्रसरण यानी किस तरह है, इनका फैलाव किस तरह है ये, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं, एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या का मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे एसडी भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है तो प्रसरण या वेरिएशन क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। हमने जिसके अंदर जितनी भी चीज़ें करी हैं सारी एज इट इज हैं। देखो, वेरिएशन या प्रसरण हिंदी में कहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। वेरिएशन का फार्मूला क्या था, वेरिएशन बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या किया गया था, स्क्वायर किया गया। तो वेरिएशन पूछा गया है, वेरिएशन या प्रसरण क्या होगा, कैसे निकालेंगे। प्रसरण इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएशन प्रसरण एसडी का स्क्वायर होता है। देखो, एक स्कूल में विद्यार्थियों का संख्याओं का मानक विचलन एसडी 8 दे रखा है, तो प्रसरण या वेरिएशन क्या होगा। तो प्रसरण वेरिएशन निकालना हो तो क्या फार्मूला है, वेरिएशन इज इक्वल टू, ठीक है, एसडी का स्क्वायर। एसडी कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर कर देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, वेरिएशन निकालना है, वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला याद रखें अच्छी तरह। उसी तरह यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो इसका स्क्वायर हटाकर रूट साइड रूट लगा देंगे। ये था अपना कोफिशिएंट। अब एक पॉइंट और पूछता है इसमें, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएशन। अब इसका क्या फार्मूला है, देखो एक पॉइंट और, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, भिन्नताओं का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो उसी तरह वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इसका फार्मूला क्या है, देखो एस डी बटे में क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, गुणा के अंदर क्या आएगा, देखो एस डी बटे में मीन, गुणा के अंदर 100 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीछे एग्जाम के अंदर, एस डी बटे मीन गुणा में 100। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे किसी संख्या का माध्य, जैसे क्वेश्चन करते हैं किसी संख्या का माध्य दे रखा है, मीन का मतलब माध्य होता है, किसी संख्या का माध्य जैसे 25 है, और मानक विचलन दे रखा है 12 है, तो कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएशन ज्ञात करें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, कैसे निकालें, देखो उसे एज इट इज उसी तरह। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना तो पहले एसडी निकालेंगे, मतलब मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मानक विचलन बटे मीन का मतलब माध्य है। मानक विचलन देखो पहले से कितना दे रखा है 12 बटे माध्य कितना दे रखा है 25। अब गुणा के अंदर 100 कर देंगे, 25 चौके 100, कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ जो हरियाणा के अंदर एसएससी के अंदर पीछे क्वेश्चन पूछा गया था। किस तरह क्वेश्चन था, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दो आवर्तनों की भिन्नताओं का
दो आवर्तनों की भिन्नताओं का गुणांक, दो आवर्तनों की भिन्नताओं का गुणांक 50 और 60 है। ठीक है, 50 और 60 है और उनका अंकगणितीय अंकगणितीय माध्य, अंकगणितीय माध्य दिया गया है 30 व 25 है, 30 व 25 है। तो उनका मानक विचलन का अंतर ज्ञात करो। तो उनके मानक विचलन का अंतर ज्ञात करें, उनके मानक विचलन का अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीछे HSC के एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। कैसे निकालेंगे देखो, उसी तरह क्या था देखो, कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएशन बराबर फार्मूला क्या देखो, SD बटे मीन गुणा के अंदर 100 कर देंगे। दो दे रखे हैं तो दूसरा भी एक कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएशन इज इक्वल टू क्या है, SD बटे में मीन आ जाएगा, गुणा के अंदर 100 कर देंगे, बस आंसर निकल जाएगा। यहाँ से देखो दो आवर्तनों की भिन्नताओं का गुणांक, इसका मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएशन, हिंदी में कहते हैं भिन्नताओं का गुणांक, एक का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50 दे रखा है, बराबर है। मानक विचलन का अंतर पूछा गया है तो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया गया है तो SD लिखेंगे, बटे मीन कितना दे रखा है, पहले का मीन 30 दे रखा है, गुणा के अंदर क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब निकाल दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 5 की 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, इसका मतलब SD मानक विचलन कितना आ जाएगा, पहला का 15 आ जाएगा। उसी तरह सेकंड निकालेंगे, यही फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकंड कितना दे रखा है, 60 बराबर SD नहीं दे रखा है, निकालना है, बटे में मीन कितना दे रखा है दूसरे का, 25 गुणा के अंदर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 25 चौके 100, 4 से इसने काटा कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब इसका भी मानक विचलन SD कितना आ जाएगा, 15। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है उनके मानक विचलन का अंतर क्या होगा, तो मानक विचलन का अंतर देखो, 15 में से 15 घटाएंगे तो मानक विचलन का अंतर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हरियाणा पुलिस के अंदर पूछा गया था, मॉर्निंग शिफ्ट में, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी, कि दो आवर्तनों की भिन्नताओं का गुणांक 50 व 60 है और उनके गणितीय माध्य 30 व 25, तो मानक विचलन का अंतर पूछा गया है। देखो एक ये चीज़ दे दी, ये देकर ये पूछ सकता है, कई बार ये दोनों देकर ये पूछ लेगा। ठीक है, 4 दे रखी हैं, 3 है तो कोई भी 2 चीज़ देकर कौन सी भी पूछ सकता है इसके अंदर क्वेश्चन। अब थोड़ा एक बार क्विक रीजन लेते हैं इनका। देखो 2 क्लास में हमने जितना पढ़ा है, किस तरह क्वेश्चन करे हैं, ये अपना स्टेटिस का हमने सारी चीज़ पढ़ ली। देखो क्या क्या चीज़ कर लिया इसके अंदर, हमने मीन कर लिया, ठीक है ना, मीन समांतर माध्य है, उसके बाद में हमने मीडियन कर लिया सारा, बाद में मोड कर लिया सारा, उसके बाद में रेंज, ठीक है, उसके बाद में हमने मीन डेविएशन पढ़ लिया, ठीक है, मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन था, इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन किया, ठीक है, बाद में हमने वेरिएशन पढ़ा, ठीक है, हमने ये 7-8 पॉइंट इसके अंदर कर लिए। ठीक है, मीन का मतलब हिंदी में इसे समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, समांतर माध्य है, मीडियन माध्यिका कैसे निकाली जाती है, मोड का मतलब बहुलक कैसे निकाला गया, ठीक है, रेंज का परिसर कहते हैं। ठीक है, उसी तरह मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे माध्य विचलन कहते हैं, माध्य विचलन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन कहा जाता है, मानक विचलन। ठीक है, याद रखेंगे। उस तरह वेरिएशन क्या है, यही चीज़ पढ़ी थी, जैसे गुणांक भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़। अब इनका एक बार रिवीजन लेते हैं, जैसे 4 3 7 पार्ट हमने इसके अंदर कंप्लीट किए हैं। कैसे कैसे, जैसे हम पहला पॉइंट करते हैं, थोड़ा एक बार रिवीजन एक ही सवाल से करेंगे। जैसे 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, जैसे एक छोटी छोटी संख्याओं से करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए इसका मीन ज्ञात करें, मीन का मतलब समांतर माध्य ज्ञात करें, समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, ये साइन समांतर माध्य का, तो ऊपर सारी संख्याओं का योग बटे में यहाँ पर जितनी संख्याओं से भाग कर देंगे, इसका मीन आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। कैसे निकालेंगे देखो, योग 2 + 1 + 5 + 6, इसको हम भाग कर देंगे, जितनी संख्याओं से भाग कर देंगे, 1 2 3 4 संख्याएं तो 4 से भाग कर देंगे, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14। ठीक है, 14/4, 2 से काटा 7/2, 7 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा इसका मीन समांतर माध्य, 3.5 आ जाएगा, 5 से 11 और 1 12 और 2 14। ठीक है, उसी तरह इसी एक सवाल से हम करने की कोशिश करेंगे, ये अपना समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, ऊपर सारी संख्याओं का सम बटे में जितनी संख्याओं आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन से मैं जैसे अगला कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन से
जैसे मैंने मीडियन निकालनी है, मीडियन माध्यिका, माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका यानी मीडियन, मीडियन कैसे निकाला जाएगा, देखो मीडियन निकालने के लिए हमें या तो इसने आरोही क्रम में लगाओ, ठीक है, जैसे या फिर इसने अवरोही में लगाओ, किसी एक में लगानी पड़ेगी। जैसे आरोही में लगाएंगे तो समय पहले छोटी संख्या चढ़ता हुआ क्रम छोटी 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 5 6। उसी तरह अवरोही में लगाएंगे तो पहले 6 5 2 1। मीडियन होती है बीच वाली संख्या, तो देखो एक संख्या इस साइड छोड़ दी, एक इस साइड, बीच में 2 हैं, तो क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, 2 + 5, इसको 2 से भाग कर देंगे, 7/2, 7 अपना 2 से भाग करेंगे तो इसका मीडियन कितनी आ जाएगी, 3.5। इसी से भी 3.5 आएगी, 5 और 2 कितने हो गए, जैसे 5 + 7, ठीक है, 5 + 2 7/2, इसका कितना आ जाएगा, मीडियन 3.5 आ जाएगा। या एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे इसी तरह जैसे 2 है, 1 है, 5 है, 6 1 4 ले लिया, तो इसका मीडियन कैसे निकालें, पहले आरोही में लगाना जरूरी है मीडियन निकालने के लिए। कैसे निकालें, देखो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 5 6। अब तो कोई दिक्कत नहीं, 2 इस साइड छोड़ दी, 2 इस साइड छोड़ दी, तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा, इसका मीडियन कितना आ जाएगा, अपना 4 आ जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में हम मोड पढ़ेंगे। मोड के अंदर क्या था, देखो अपने पास कोई सीरीज है, जैसे उसी तरह जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, फिर 2 है, तो बहुलक कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे, ठीक है, बहुलक या मोड कैसे निकाला जाता है। जो सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीटेड है उसे बहुलक कहते हैं। जैसे 2 है, सबसे ज़्यादा बराबर है, तो इसका मोड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब फ्रिक्वेंसी में दे रखे हो, जैसे x एक फ्रिक्वेंसी दी गई, जैसे कोई भी लगा लो, जैसे 10 से 20 ले लिया, या 5 से 10 ले लो, ऐसे 5 से 10 लिया, दूसरी ली सीरीज है 10 से 20, 10 से 15, 5 के गैप है 15 ले लो, अगला 15 से 20 ले लिया, 20 से 25 ले लिया। जैसे इनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो इसका कैसे निकाले, जब सीरीज है, जैसे परिसर हो, दूसरा क्वेश्चन ले लिया, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। उसी तरह बहुलक क्या, कोई सीरीज के अंदर ज़्यादा रिपीटेड है उसे बहुलक कहते हैं। जैसे एक रेंज वाला ले लिया, रेंज का निकालते हैं, जैसे रेंज हिंदी में से परिसर कहते हैं, अगला पॉइंट रेंज है। उसी तरह इसी क्वेश्चन से जैसे अपने पास 1 2 3 5 7, ठीक है, 11, तो रेंज या परिसर कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू देखो कितनी है अपने पास, 11 है, माइनस लोवेस्ट कितनी है, 1, ठीक है। कोई भी सीरीज हो, बहुलक तो वो चीज़ होती है जो जिस सीरीज के अंदर जो ज़्यादा रिपीटेड है, ज़्यादा बड़ा है, उसे बहुलक कहेंगे। रेंज या परिसर कैसे निकालेंगे, देखो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू 11 है, लोवेस्ट वैल्यू 1 है, तो इसका कितना आ जाएगा, रेंज परिसर कितनी आ जाएगी, 10। इससे पहले कह रहा था वो क्वेश्चन में टो दिया था, वो देखो कैसे है। जैसे क्वेश्चन इस तरह आ जाए, एक्स की सीरीज है, एक फ्रिक्वेंसी की सीरीज, जैसे 5 से हमने 10 लिया था, अगला लेंगे 10 से 15 लेंगे, इससे अगला 15 से 20 लेंगे हम, अगला क्या लेंगे 20 से 25। जैसे फ्रिक्वेंसी दी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका रेंज या परिसर कैसे निकाले, रेंज या परिसर कैसे निकाला जाता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। कई बार 4 लोवेस्ट वैल्यू 1 है, ये मत निकाल देना, फ्रिक्वेंसी से नहीं आएगा, ध्यान रखना, एक्स के मान से ही आएगा। जब इस तरह की सीरीज आपको दी जाए तो कैसे निकालेंगे इसकी रेंज, हाईएस्ट वैल्यू देखो कितनी है 25, माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 5, तो इसका रेंज कितनी आएगी, परिसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ध्यान रखना, कहीं पर इसकी लेकर निकाल देते हैं आंसर गलत होगा, ध्यान रखना। उसी तरह इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अपना एक और पॉइंट करा था इसमें, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में पढ़ा था, तब वहाँ पर क्या करवाया गया था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। ये पॉइंट और याद रखना अच्छी तरह, ठीक है, ये इससे रिलेटेड था। हमने 4 चीज़ कर लिया, जैसे मीन कर लिया, मीडियन कर लिया, मोड कर लिया, रेंज कर लिया। अब जैसे एक पॉइंट करते हैं, जैसे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है, मीन डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन में एज इट इज उसी तरह, हिंदी में इसे कहते हैं माध्य विचलन। क्या फॉर्मूला था, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6, कैसे निकालेंगे, देखो एज इट इज पहले हम इनका माध्य विचलन निकालना है। अब उसी तरह माध्य विचलन है हमेशा, देखो पहले हम इसका माध्य निकालेंगे। माध्य विचलन पूछा गया तो माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करें, तो माध्य निकालेंगे तो ऊपर योग होगा, बटे में जितनी संख्या हो उससे भाग कर देंगे। तो देखो 2 + 1 3, ठीक है, 3 आ गया, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, ठीक है, 18 हो गया। फिर चलो एक और ले लेते, 18 हो गया, तो 18 को हम 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा, 18 को 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15, 5 6 30, कितना आ जाएगा 6.5 आ गया अपना माध्य। तो ऐसे निकालना है यहाँ से एज इट इज उसी तरह,
अब देखो 6.5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखना 3.6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 6.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4.6 आ जाएगा। प्लस 5.6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6। उसी तरह 5.6 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0.56 आ जाएगा। उसी तरह देखो 6 में से घटाएंगे 5.6 तो कितना आएगा, 0.4 आ जाएगा। अब माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है, जो मीन यहाँ पर आए ना माध्य, उसमें से ये संख्या घटाएंगे और उनका जोड़ करके भाग कर देंगे, जितनी संख्या हो 5 संख्या 5 से भाग कर देंगे। देखो 5.6 में से 2 घटाया है, 2 घटाने का मतलब ये पॉइंट लगाकर 0 मानेंगे तो कितना आएगा, 3.6 आया है। उसी तरह 5.6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4.6 आ जाएगा। 5.6 में से 4 घटाएंगे तो 1.6 आ जाएगा। 5.6 में से 5 घटाएंगे 0.6 आ जाएगा। 5.6 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, या 6 में से 5.6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। जोड़ करो एज इट इज, जैसे 6 4 10, 10 और 6 16 और 6 22, 22 और 6 28 आ जाएगा। 2 आ गया, 2 असला की 2 और 1 3, 3 है और 4 7, 7 और 3 10, कितना आ जाएगा, 10.8 आ जाएगा। इसको हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस पॉइंट लगा दिया, 5 एकम 5 3, 5 6 30, कितना आ जाएगा, 2.16 इसका माध्य आ जाएगा। ये था अपना माध्य। उसी तरह माध्य के अंदर चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, प्रत्येक संख्या में यदि 2 जोड़ा जाए या 2 घटाया जाए तो माध्य है वो नो चेंज होगा। ध्यान रखिए, सेम वही रहेगा। इसका मतलब ये है सेम वही रहेगा। ये लाइन याद रखें अच्छी तरह, ये पिछली कक्षाओं में हमने डिस्कस कर लिया था। ये था अपना मीन डेविएशन। अब जैसे अपना एक और किया था, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। मानक विचलन निकालने के लिए क्या चाहिए अपने पास, जैसे वेरिएशन चाहिए। वेरिएशन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा। ठीक है, वेरिएशन बराबर है एस डी आ जाएगा। तो एक कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1 है 2 है 3 है, ठीक है, 1 2 3 4 है फिर 5 है, तो इसका हम एस डी कैसे निकालें। एज इट इज पहले हम माध्य निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है माध्य निकालेंगे। तो जैसे माध्य निकालने के लिए, जैसे इनका माध्य क्या है, देखो इनका योग बटे में जितने नंबर हों उससे भाग कर देंगे। योग कितना है, 3 3 6 4 10, 10 और 5 15, 15 को भाग कर देंगे 5 संख्या, तो इसका मीन कितना आ जाएगा, माध्य 3 आ गया। 3 याद रखेंगे। उसी तरह घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। प्लस 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा। प्लस 3 में से 4 घटाएंगे -1 आएगा, प्लस का लेना है। 3 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको भाग कर देंगे जितनी संख्याओं 5। इस तरह तो हमने निकाला था मानक विचलन। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो यहाँ से स्क्वायर करो इसका। 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इसको 5 से भाग करेंगे। 4 1 5 6 6 4 10, 10 बटे में 5, 10 को 5 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद में जो आंसर आएगा लास्ट में उसके ऊपर अनरूट लगाना है, बस आंसर आ जाएगा। अनरूट का मतलब वेरिएशन है, वेरिएशन आ गया अपना 2। अब एस डी निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अनरूट लग जाएगा। इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, अनरूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, वेरिएशन से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह एक पॉइंट और पूछा गया था इसी के अंदर, जैसे वेरिएशन निकालना क्या, वेरिएशन बराबर क्या था, वेरिएशन बराबर क्या है भाई, एस डी का स्क्वायर था। अब क्वेश्चन इस तरह आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएशन, तो इसका फार्मूला क्या है, एस डी बटे में क्या आ जाएगा, मीन गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने, जितने भी थे इसके अंदर सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी से रिलेटेड 7 पॉइंट थे, इसके अंदर सारे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हाँ, इसके बाद में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडवांस का। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जितने भी क्वेश्चन हैं, ये लास्ट क्लास में हमने थोड़ा है बच रहा था वो करे, और लास्ट में हमने क्विक रीजन कराया इनका। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना इनको। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरह।